आज का लीड कोड क्वेश्चन छोटा है, लेकिन अगर बाइनरी स्ट्रांग नहीं है ना तो दिमाग तो थोड़ा घूम जाएगा। अगर आप प्लेसमेंट या कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरी आना चाहिए। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 868 बाइनरी गैप। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड फाइंड एंड रिटर्न द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट वन इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन। इफ़ देर आर नो टू एडजेसेंट वन रिटर्न जीरो। इसका सिंपल समझते हैं कि इसका सिंपल मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक एन दिया है, ठीक है, इंटीजर है, हमें उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है पहले और फिर फाइंड करना है कि दो एडजेसेंट वन के बीच में कितना डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं पूरा इसको। ये क्या है, मान लीजिए n इक्वल टू 22 है पहला एग्जांपल। ठीक है, इसको बाइनरी में हम लोग 10110 लिख सकते हैं, राइट। अब इसको कॉपी पेन पे समझते हैं, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से, और फिर हम इसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे लास्ट में। अगर n इक्वल टू 22 दिया है तो इसको हम लोग बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 0110 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए 1 यहाँ पे एक वाला 1 यहाँ पे है। ठीक है, इस दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना है, 2 है। बट अगर हम इन दोनों को ले लें, ठीक है, इसके बीच से कोई डिस्टेंस ही नहीं है ना, क्योंकि जीरो सेपरेटेड है ही नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। अगर n इक्वल टू 21 लेते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10101। ठीक है, तो एक पॉसिबल डिस्टेंस ये हो सकती है 101, इसका डिस्टेंस 2 ही है। ठीक है, एक पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकती है, ये वाली। ठीक है, इसका डिस्टेंस 2 ही है। पर क्या ये वाला डिस्टेंस पॉसिबल होगा, ये 1 और ये वाला 1 नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में 1 आ रहा है और हमारा कंडीशन क्या है कि बीच में जीरो सेपरेटेड होना चाहिए, 1 सेपरेटेड नहीं। यानी कि अगर ये ऐसे होता, ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो ये पॉसिबल होता डिस्टेंस, बट इसके बीच में 1 आ गया तो ये मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 समझते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 100, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बाद 1 है ही नहीं ना। यानी कि हमारे पास 2 1 होना चाहिए और बीच में 0 होना चाहिए सेपरेटेड के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से गलत हो जाएगा। अब समझते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। तो सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारे पास n दिया रहेगा, ठीक है, n इक्वल टू जो भी दिया रहेगा, मान लो 22 दिया है या कुछ भी दिया है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेंगे इसमें। ये 21 का है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चेंज कर लेंगे बाइनरी में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 वेरिएबल लेंगे, एक लेंगे करंट इंडेक्स, दूसरा लेंगे प्रीवियस इंडेक्स और ये लेंगे डिस्टेंस के लिए। ठीक है, करंट इंडेक्स क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा इस पर, ठीक है, और करंट वन को फाइंड करेगा। और प्रीवियस इंडेक्स क्या करेगा, पिछला वाला 1 का इंडेक्स रखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मेरा करंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2, और प्रीवियस इंडेक्स क्या रहेगा मेरे पास, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। क्या करेंगे, करंट माइनस प्रीवियस कर देंगे तो डिस्टेंस 2 आ जाएगा। सपोज कीजिए फिर यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे आ गया, अगर फिर करंट यहाँ पे आया तो फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, करंट में से प्रीवियस को कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ड्राई रन के साथ देख लेते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तभी स्टार्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये स्ट्रिंग है हमारी, ठीक है, तो स्टार्टिंग पे करंट भी यहीं पे होगा और प्रीवियस भी यहीं पे होगा। ठीक है, तो जैसे इस पे गए हम लोग तो ये करंट 1 है, यानी कि 1 मिल गया हमारा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, करंट माइनस प्रीवियस, यानी कि 0 ही होगा, क्योंकि 0 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, उसको जैसे हमको अगर मिल गया, ठीक है, तो हम प्रीवियस को अपडेट कर देंगे, किससे, करंट से, तो प्रीवियस को अपडेट कर दिया करंट से तो कितना हो जाएगा, अभी तो 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, करंट आगे मूव करेगा, यानी कि यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो 1 नहीं है, तो फिर करंट को हम आगे मूव कराएंगे, फिर आगे यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, यानी करंट इंडेक्स क्या हो जाएगी हमारी, 2, और प्रीवियस इंडेक्स कौन सी है हमारी, 0। ठीक है, तो यहाँ से मैक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 2 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस अपडेट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस यहाँ से यहाँ आ जाएगा ना, तो प्रीवियस को क्या कर देंगे हम लोग, करंट के बराबर कर देंगे, यानी प्रीवियस भी कितना हो जाएगा, 2, और मैक्स लेंथ कितना हो गई, 2। ठीक है, अब करंट आगे गया, यहाँ पे 0 आया तो फिर करंट मूव करेगा, करंट आ गया यहाँ पे 4 पे, फिर से 1 आ गया, यानी करंट कितना है हमारे पास, 4 है, और 1 आ गया तो यहाँ पे हम अपडेट करेंगे अपने आंसर को, तो आंसर को अपडेट करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि करंट माइनस प्रीवियस करेंगे तो 2 ही होगा, और फिर प्रीवियस को हम लोग अपडेट कर देंगे, प्रीवियस को अपडेट करके क्या कर देंगे, 4। ठीक है, और फिर करंट को आगे करेंगे, करंट यहाँ पे आएगा, 0 है, आगे बढ़ाओ, करंट यहाँ पे आएगा, इसको भी आगे बढ़ाओ, करंट यहाँ पे आएगा, 7 पे आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग 1 हो गया, करंट को हम लोग 7 कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग मैक्स निकालेंगे, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट, यहाँ से हो जाएगा 3,
और फिर हम लोग प्रीवियस को अपडेट कर देंगे 7 से, ठीक है। फिर करंट को आगे करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये वाली चीज़, यानी कि हमारी डिस्टेंस कौन सी मिल गई 3, यानी कि ये वाली हमारी मिल जाएगी। 3 वेरिएबल लेंगे, ठीक है, करंट, प्रीवियस, मैक्स डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेवल करेंगे करंट से और पूरा एन तक जाएगा, लेंथ तक, ठीक है। अगर 1 मिल गया तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और प्रीवियस को अपडेट कर देंगे। यही करते जा रहे थे और लास्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग रिटर्न करा देंगे, ठीक है। टाइम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग पूरे लूप में बस एक बार ही जा रहे हैं, यानी कि जो भी है, मान लीजिए अगर 1 1 1 0 0 0 1 है, हम लोग एक ही बार ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइम वेलोसिटी होगी वेग ऑफ 1, वेग ऑफ n होगी, ठीक है। और स्पेस कितना होगा, तो हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं ना हम लोग, स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे थे इसको, बिट को, तो हमारी टाइम स्पेस वेलोसिटी भी हो जाएगी n, ठीक है। तो इसका हम लोग कोड करते हैं और कोड के बाद हम लोग फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज करके टाइम वेलोसिटी को बिग ऑफ लॉग n में लेकर आएंगे और इसको हम लोग बिग ऑफ 1 में लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले कोड करके देखते हैं, फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो कोड करते हैं अब इसको, ठीक है। तो पहले क्या कर रहे थे लोग, जो भी हमारे पास n है उसको हम लोग बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि चेंज n इनटू बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम लोग एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। तो स्ट्रिंग बाइनरी यह क्या करेगा, बाइनरी, ये बाइनरी जो भी n है हमारे पास उसको कन्वर्ट कर देगी बाइनरी में और उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग ये एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग अगर इंटीजर कोई भी वैल्यू पास करें तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करके हमको दे देती है, ठीक है। अब क्या करें, 3 वेरिएबल बना लेंगे, एक करंट और इंडेक्स, करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। तो इंट करंट इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 एंड इंट प्रीवियस इंडेक्स, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये प्रीवियस के लिए है। और हमारे पास एक आंसर वेरिएबल रहेगा जो कि हम इंट मैक्स डिस्टेंस रखेंगे, इसमें हम अपना मैक्सिमम जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। अब मेन क्या कर रहे थे हम लोग कि सिंपल वाइल लूप लगाएंगे एक, ठीक है। करंट को जब तक कहाँ चलाएंगे, जब तक बाइनरी लेंथ तक ना पहुँच जाए, यानी लास्ट तक ना पहुँच जाए, यानी वाइल इक्वल टू क्या होगा, वाइल में करंट इंडेक्स जो लेस देन हो किसकी, बाइनरी डॉट लेंथ की, ठीक है। और ब्रैकेट लगाना ना बोले जब भी स्ट्रिंग में हो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले चेक कर रहे थे कि क्या ये बाइनरी जो भी है यहाँ पे वो 1 है। अगर 1 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करो और अपडेट कर दो प्रीवियस को। तो सिंपल चेक करेंगे, इफ़ बाइनरी डॉट केयर एट जो करंट इंडेक्स, यानी जो करंट इंडेक्स में हम लोग हैं, अगर ये किसके बराबर है, हमारा टोटल 1 के बराबर है, तो क्या करो यहाँ से सिंपली अपना मैक्सिमम डिस्टेंस को अपडेट कर दो। तो मैक डॉट मैक्स फंक्शन से हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम निकाल लेंगे, मैक्सिमम, और करंट माइनस प्रीवियस इंडेक्स से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मैक्स डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। अब इसका निकालने के बाद हम लोग अपना अपडेट कर रहे थे प्रीवियस, तो प्रीवियस को किससे अपडेट कर रहे थे, करंट से। तो अपडेट द प्रीवियस टू करंट, यानी कि यहाँ से हम लोग करंट, अब प्रीवियस को अपडेट कर देंगे करंट पे। तो प्रीवियस इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस इंडेक्स इक्वल टू करंट इंडेक्स हो जाएगा, राइट। और यहाँ से हमारा इफ़ का लूप ख़त्म हो जाएगा, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना करंट इंडेक्स मूव कर देंगे, आगे मूव करेंगे, राइट। तो करंट इंडेक्स क्या करेंगे, करंट इंडेक्स को हम लोग मूव कर देंगे आगे, राइट। और यहाँ से क्या होगा हमारा, कि यहाँ से हमारा वाइल लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये हमको मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल के दे देगा। और लास्ट में जाते जाते हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना आंसर जो भी है, यानी कि रिटर्न मैक्स डिस्टेंस, राइट। अब इसको देखते हैं रन करके क्या आता है, होजन एरर, अच्छा हाँ सॉरी, आई छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आई को कैपिटल करेंगे, करेक्ट। अब रन करते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, एक और आई मिस्टेक हो गया यहाँ पे, प्रीवियस आई भी, ये भी, इसको भी हम लोग बड़ा करते हैं, ठीक है, सिंटेक्स मिस्टेक। अब इसको हम लोग बड़ा किए, अब हम रन करते हैं, अब रन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है, करेक्ट, रन हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सबमिट, ठीक है। और हमारा आज की भी स्ट्रीक हो गई पूरी, दिन 20 होगा। अब इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, हम लोग जो स्ट्रिंग में निकाल रहे थे, ठीक है, बाइनरी जो स्ट्रिंग निकाल रहे थे उसको हम ऐसे ना निकाल के डायरेक्ट बिट मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं। उसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा कोड बिट वाला, ठीक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लीड कोड प्रॉब्लम पे। अगर आप ऐसे डेली कोडिंग करते रहे तो आपका ज़रूर प्रॉब्लम स्किल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।